महाराष्ट्र के लेटर बम को लेकर आरोप प्रत्यारोप, सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के पुलिस प्रमुख जूलियो रिबेरो से मामले की जांच करवाने का सुझाव दिया, लेकिन रिबेरो ने कई सवाल उठाते हुए जांच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। एनडीटीवी से उन्होंने खास बातचीत की। क्या आप ऐसी जांच के लिए तैयार हैं? आप जांच करेंगे क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख की और परमवीर सिंह की? बिल्कुल नहीं, मैं कोई जांच नहीं करूंगा और कोई आए नहीं मेरे पास, और आएंगे तो भी मैं नहीं करूंगा। मेरी पहले ऐसे सब ये फैक्ट है कि मेरी उम्र ज़्यादा है और उम्र कम थे तो भी मैं नहीं करूंगा, क्यों ये बहुत ट्रिकी मैटर है और ये हम इनके सब पॉलिटिकल मैटर है और करप्शन मैटर है और ये सब बहुत बुरा तरीके से लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बुरा है। ये लोग पब्लिक को कुछ कीमत नहीं देते हैं और सिर्फ ये खेल कर रहे बीच में। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि आपने परमवीर सिंह का, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका पूर्व रहे हैं, उनका लेटर देखा होगा जो सोशल मीडिया पे भी आया, मीडिया में भी आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो बोलते हैं कि पैसा अनिल देशमुख साहब ने उनसे उनके जूनियर को बुला के पैसा गोला करने के लिए हुक्म दिया है। तो ये जब उनके कान पर आए, उसको कान पर तुरंत आया, तो वो क्यों नहीं उनके पास गए, अपना मिनिस्टर के पास, और बोला कि ये गलत है और तुम कर नहीं सकते, ऐसे हुक्म नहीं दे सकते और हम तो इसके भाग नहीं लूंगा और हमारे नज़र पर आए तो मैं एक्शन ले लूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि ऐसे हुक्म अब दे दिया। अब दे नहीं सकते, ये गलत हुक्म है और मिनिस्टर भी बोल नहीं सकते किसी को पैसा गोला करो, ये काम नहीं है पुलिस का। जी बिल्कुल। रिबेरो साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा है हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में, जिसे मैंने पूरा पढ़ा था। आपने आखिर में लिखा है कि मुंबई पुलिस की जो छवि है उसमें कथित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो दरअसल वर्दी में क्रिमिनल्स हैं। तो आपका इशारा किन किन लोगों की तरफ था? और दूसरा, क्या आप ये माने कि आईपीएस भी क्रिमिनल्स हैं क्योंकि वो इन क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं? देखो, क्रिमिनल्स किसने बनाया? उनके सीनियर्स ने बनाया। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले जब आए वो तो इनिशिएटिव ज़्यादा था, उनके करेज भी ज़्यादा था, वो लोग तो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स बन सकते थे, परंतु उनको गलत काम करने को बोल दिया तो ऐसे कर दिया और अभी तो वो खुद क्राइम में शामिल है और ये सिस्टम ही बहुत बुरा है और ये सब पैसे के मामला है। क्यों ये लोग जो क्रिमिनल जो है वो सिर्फ पैसा देते हैं और पुलिस वाले को। टेररिस्ट जैसे नहीं है कि टेररिस्ट सिर्फ गोली मारते हैं, वो कोई पैसा नहीं देते किसी को। और ये लोग या जो क्राइम सिंडिकेट्स है, गैंगस्टर्स है, वो लोग तो पुलिस को मारते नहीं, वो सिर्फ पैसा देते हैं। तो ये सब गलत तरीका है और बिल्कुल बंद करना चाहिए। जी रिबेरो साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हमेशा जब मुंबई पुलिस पे दामन पे दाग लगे हैं, आप खड़े हुए हैं और आपने लड़ाई लड़ी है मुंबई पुलिस को साफ रखने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ छोटी मछलियों को देखते हैं? सचिन वजह जैसा आप कह भी रहे हैं कि सचिन वजह या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो बनाए गए हैं उनके पीछे आईपीएस की शह है। तो ये आईपीएस को क्लीन करने का जिम्मा किस तरीके से निभाया जाए, क्योंकि अब तो सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि अगर 100 करोड़ की लूट है तो जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ में आईपीएस का भी कट होगा। देखो, ये सचिन वजह को वापस किसने लाया, क्यों लाया, वो सवाल बहुत ज़रूरी
जवाब देने का जरूरी है। टूल का 3 पैर और एक पैर पुलिस का है, पुलिस ऑफिसर, पुलिस लीडरशिप का, एक पॉलिटिकल लीडरशिप का और एक क्रिमिनल लीडरशिप का 3 पैर है। तो एक पैर हम हिला सकते हैं, हम पॉलिटिकल हिला नहीं सकता हूँ क्यों, हमको इजाजत, अब हमको पावर नहीं है, और क्रिमिनल्स को हम उसके पीछे जा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं ऐसे किया है। मिस्टर सचिन वजे वो 12, 13, 14 साल वो इस पर थे, म्हणजे सस्पेंड थे, तो उसको क्यों वापस किया है। वो सब गलत किया है, वो अगेंस्ट रूल्स नहीं है, डिसिप्लिन के खिलाफ है। सिर्फ उनको लाना और डायरेक्ट उनके ऊपर कुछ सुपरविजन नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट सीपी साहब के से मुलाकात रखते हैं। ये तो बिल्कुल डिसिप्लिन का खिलाफ है, और ऐसे हुआ तो ये ऑफिसर को भी घर भेजना चाहिए। ये मेरा सवाल आपसे यही था कि नहीं चलेगा। क्या आप शॉक्ड हुए थे कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर के दफ्तर के अंदर वही गाड़ी मिलती है जिस गाड़ी का इस्तेमाल एक आतंकी, कथित तौर पर आतंकी घटना के लिए किया जा रहा है, जहाँ पर जिलेटिन रखने के लिए किया जा रहा है। खुद क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट की गाड़ी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मिलती है। क्या आप कुछ शॉक हुए थे, या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की मट्टी पलीत तो बहुत पहले हो चुकी है, उसकी इमेज पहले से ही बहुत ख़राब हो चुकी है? हम कभी, मेरे स्वप्न में कभी ऐसे सोचा नहीं कि पुलिस इतने नीच हो जाएंगे। हमारे बॉम्बे पुलिस इतने बड़ा नाम थे, इवन देश के बाहर भी इतना अच्छा नाम थे, अच्छा सब उनके प्रतिमा बहुत अच्छा था। अभी तो सिर्फ ये पर दोनों के गलत है, अपना पुलिस लीडरशिप के और पॉलिटिकल लीडरशिप के, दोनों मिलके ये ऐसे ये स्थिति में लाए पुलिस खाते को, और हमारे नाम बिल्कुल बदनाम हो गए। अभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, हम पुलिस के, हम आईपीएस का एक सभासद थे। जी, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख होगा, और मेरे सवाल थोड़े से कटु भी लग रहे होंगे कि मैं इसमें सारे आईपीएस को एक कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक सीपी या जॉइंट सीपी या बाकी के सीपी इतना मौन रह जाएं? क्या एक व्यक्ति शहर में कलेक्शन कर रहा हो, क्या एक एपीआई के लिए मुमकिन है अकेले कि वो अकेले कलेक्शन करते रहे और इसकी जानकारी बाकी के आईपीएस अधिकारियों को भी ना हो और वो कोई आवाज़ भी ना उठाएं? तो क्या हम एक ऐसे आईपीएस समुदाय के साथ व्यवहार कर रहे हैं, या हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हम सारे लोग, समाज भी, जो बोलने की ताकत खो चुका है, और उनको बोलने के लिए जूलियो रिबेरो जैसे एक वरिष्ठ आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो कि सेवा में नहीं है इस समय? देखो, ये सिर्फ जूलियो रिबेरो नहीं है, बहुत काफ़ी ऑफिसर्स थे, बहुत जो ये इसके खिलाफ गए हैं, अपना ये क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अपना अनामी रॉय साहब थे, वो सबको घर भेजा है। 311 कॉन्स्टिट्यूशन के इस्तेमाल करके, एक असलम मोमिन बोल के इंस्पेक्टर थे, वो बात किया है उधर दुबई में, तो उसको फौरन निकाल दिया। ऐसे दूसरे लोगों को भी निकाल दिया। प्रदीप शर्मा जो बहुत प्रसिद्ध इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनको भी निकाल दिया। ऐसे अच्छे महान पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स थे। अभी हम सबको बहुत आश्चर्य लगता है कि ये स्थिति आ गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी कि आईपीएस ऑफिसर्स, हम जब पहले आईपीएस में आए तो हम ये इंस्पेक्टर लोग जो पॉलिटिशियन के पास जाके ये मांगते थे पोजीशन, उनका पोस्टिंग, बट अभी
ये खुद करते हैं आईपीएस ऑफिसर्स। मुझे बहुत बुरा लगता है बोलने को। वो खुद लॉबिंग करता है कि हमको कमिश्नर बनना चाहिए, हमको ये बनना चाहिए, और जब बनते हैं तो वो उनका काम करते हैं पॉलिटिकल लोगों का। ये इसलिए सब नीचे हो गए।